राष्ट्रीय लोकदल एनडीए परिवार का हिस्सा है और मुख्य घटक दल है एक। शामिल होने का मतलब ये नहीं कि खाली मंत्री बनना जरूरी है, एमएलए वगैरह होता है और सरकार में हम लोग इस एनडीए परिवार में शामिल था, एनडीए परिवार का हिस्सा है। एक बड़ा संदेश जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को देने का काम किया है। एक जीएसटी का स्लैब जो 12 का और जो 28 का स्लैब था उसको खत्म करके, कि इससे जो आत्मनिर्भरता है देशवासियों में उसके प्रति निश्चित रूप से जागरूकता बढ़ेगी। हमें दूसरों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं। अगर हम आज जितने जल्दी आत्मनिर्भर हो जाएंगे उतनी ही जल्दी हम अपने देश को विकसित श्रेणी में खड़ा कर सकते हैं। आज छोटे छोटे देश जो हमारे देश से बाद में आज़ाद हुए वो आज डेवलप्ड कंट्री के रूप में खड़े हैं हमारे सामने। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन हिंद न्यूज और मैं हूं मंडलेश्वर सिंह। आज मेरे साथ हैं आरएलडी नेता और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जाटव जी। आज जयपुर पधारे हैं मंत्री जी। आज आरएलडी पार्टी का प्रदेश स्तर का एक लीडरशिप ट्रेनिंग कैंप है और कुछ लोग सदस्यता ग्रहण समारोह भी है। मेरे साथ में मंत्री जी हैं। आज आप जयपुर पधारे हैं। आज जो पार्टी में किन किन लोगों को शामिल किया जा रहा है, कितनी लोगों की संख्या होगी? आज काफ़ी लोग शामिल होंगे और ये जो कार्यक्रम है एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। एक तरह से कैडर कैंप है। जो राष्ट्रीय लोकदल के जो हमारा कैडर है, जो राष्ट्रीय लोकदल के लोग हैं या जो लोग नए लोग जो ज्वाइन करेंगे उनको एक तरह से ट्रेनिंग भी देंगे कि राष्ट्रीय लोकदल की आइडियोलॉजी क्या है, राष्ट्रीय लोकदल की थीम क्या है, राष्ट्रीय लोकदल चाहता क्या है। ये इस कार्यक्रम का मुख्य विषय है। देखो, एक राष्ट्रीय लोकदल देश में मात्र एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा किसानों की बात करती है और किसान जो है हर वर्ग में, हर जाति में, हर धर्म में है। तो उन सब की उत्थान की बात राष्ट्रीय लोकदल ने हमेशा की है। चौधरी चरण सिंह जी जब देश के प्रधानमंत्री रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, बड़े काम नीतियों के माध्यम से उन्होंने किसानों को बड़ा लाभ पहुंचाने का काम किया। आज वही नीतियां आज एक विचार में परिवर्तित हो गई हैं और उसी विचार को लेकर जो है हम लोग आगे चल रहे हैं। चौधरी अजीत सिंह जी उस विचार को लेकर चले। आज उसी विचार को लेकर आदरणीय चौधरी जैन जी जो हमारे नेता हैं उसी बात को लेकर हम लोग बढ़ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में हम लोग सरकार में भी शामिल हैं और सेंटर में चौधरी साहब मिनिस्टर हैं ही। और यहाँ जब हम लोग जयपुर आए हैं, लगातार हम अपनी पार्टी का विस्तार यहाँ हम लोग कर रहे हैं। पहले से ही हमारा एक एमएलए यहाँ है, गर्ग साहब हमारे विधायक हैं लोकदल के पहले से ही। और कैसे पार्टी का विस्तार हो, कैसे अपने विचार को हम लोग आगे बढ़ाएं, उस पर हम लोग काम करने के लिए लगातार हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं जोगिंदर रवाना जी बहुत मेहनत कर रहे हैं। प्रत्येक संभागों में, प्रत्येक क्षेत्र में जा रहे हैं। और उसी परिप्रेक्ष्य में कि कार्यक्रम इससे पहले भी एक पूर्व कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी हम चौधरी साहब मौजूद रहे थे और आगे भी लगातार कार्यक्रम होते रहेंगे। पार्टी को एक्सटेंड करने का विषय मुख्य रूप से है। जी, आपने जैसा कहा कि आप केंद्र सरकार में भी शामिल हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में भी शामिल हैं, लेकिन राजस्थान में आपका एमएलए तो है लेकिन अभी वो सरकार में उस तरीके से शामिल नहीं है और हाँ पक्ष में भी वो दिखाई नहीं देते हैं। तो यहाँ पर अभी असमंजस की सी स्थिति है, तो ये उसको आप थोड़ा क्लियर करेंगे? नहीं, देखो, शामिल ही मानना चाहिए। एक बात सुनो, राष्ट्रीय लोकदल एनडीए परिवार का हिस्सा है और मुख्य घटक दल है एक। तो मान लो हम लोग उत्तर प्रदेश में शामिल हैं और जब वो एमएलए हुए थे उस समय, लोकदल से एमएलए होते उस समय गठबंधन अलग था, लेकिन एनडीए में शामिल होने के बाद तो ऑटोमेटिक शामिल हो जाता है। सरकार में शामिल ही है, उसमें अलग नहीं मानना चाहिए। हम लोग शामिल ही हैं। शामिल होने का मतलब ये नहीं कि खाली मंत्री बनना जरूरी है, एमएलए वगैरह होता है और सरकार में हम लोग एनडीए परिवार में शामिल था, एनडीए परिवार का हिस्सा है। कल मोदी जी ने भी एक आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की, उसे आप कैसे देखते हैं? देखो, मैं सबसे पहले मैं बधाई भी दूंगा तमाम सभी देशवासियों को नवरात्रों के विषय पर। आज पहला नवरात्रा है और एक बड़ा संदेश जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को देने का काम किया है। एक जीएसटी का स्लैब जो 12 का और जो 28 का स्लैब था उसको ख़त्म करके 5 और 18 का स्लैब जनता के समक्ष आया है। तो एक बड़ी राहत के रूप में देशवासियों को जीएसटी के रूप में एक बड़ी राहत दी गई है। ये एक बहुत बड़ा जो है उपहार जो है प्रधानमंत्री जी ने काम किया है और निश्चित रूप से मैं महसूस करता हूँ कि इससे जो आत्मनिर्भरता है देशवासियों में उसके प्रति निश्चित रूप से जागरूकता बढ़ेगी और होना भी चाहिए। अगर हम जो है 2047 में ये देखते हैं कि देश विकसित होना चाहिए तो उसके लिए सबसे बड़ा आधार हमारा आत्मनिर्भरता ही है कि हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा।
हमें दूसरों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं। अगर हम आज जितने जल्दी आत्मनिर्भर हो जाएंगे उतनी ही जल्दी हम अपने देश को विकसित श्रेणी में खड़ा कर सकते हैं। आज छोटे छोटे देश जो हमारे देश से बाद में आज़ाद हुए, आज डेवलप्ड कंट्री के रूप में खड़े हैं हमारे सामने, और हम लोग इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था हमारी है, मतलब आज हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में है, उसके बाद भी हम डेवलपिंग कंट्री में है। तो ये एक बड़ा विषय है। और कम से कम इससे पहले भी सरकारें रही, कांग्रेस सरकार रही, अन्य सरकार और रही है, किसी ने देश के विषय में ये नहीं सोचा कि देश को विकसित देश भी होना चाहिए। ऐसी सोच देशवासियों को समक्ष पेश ही नहीं की। कम से कम प्रधानमंत्री जी ने ये एक विजन तो दिया है, एक विजन ये दिया है कि भाई हमारे देश को विकसित देश होना चाहिए। सरकार में हम रहे कोई ना रहे, लेकिन 2047 तक का एक टारगेट जो है देश की जनता के सामने रखने का काम किया है। तो ये एक बड़ा विजन है, कम से कम रखा है। तो निश्चित रूप से सब लोग, देश के तमाम सभी लोग इसमें सहभागिता करेंगे, सभी लोग, और उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम लोग जो विकसित देश में होंगे। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री। ये थे मेरे साथ में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जाटव जी। थैंक यू।